पूरा दिन काम कर सके। घर के अंदर भी हमने देखा है कस्टमर एक जगह पे नहीं रहते हैं, कमरे से कमरे घूमते हैं, बालकनी में जाते हैं, तो वहाँ भी उनकी ये डिज़ायर होती है कि ये बैटरी लंबी चले। तो ये सारी चीज़ों में प्लस है। और सबसे बड़ी बात हमारे लिए कि इतना करने के बावजूद भी ये प्रोडक्ट पहले से भी ज़्यादा सस्टेनेबल है, जिसको कहते हैं कि मतलब दुनिया के लिए उतना अच्छा है। काफ़ी सारा रिसाइकल मटेरियल यूज़ किया गया है, काफ़ी इसके अंदर एल्यूमिनियम हो, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे पेपर हो, सारा का सारा रिसाइकल यूज़ किया गया है, जो वैसे या तो लैंडफिल में जाता या फिर हमारे समुद्रों में जाता, तो उसको हमने दोबारा रीयूज़ किया है, ताकि कस्टमर के लिए अच्छा है पर धरती के लिए इससे भी ज़्यादा अच्छा है। HP 14 एंड 15 और पवेलियन सीरीज टारगेट ऑडियंस क्या है? टारगेट ऑडियंस देखिए, इसमें हमारे अब जैसे लीडरशिप है हमारी मार्केट के अंदर, कोई 34-35% शेयर है, तो सभी सेगमेंट हमारे लिए फोकस है, बिकॉज हमारे पास चॉइस है HP 14 से लेके एकदम स्पेक्टर तक, और क्लैम शेल से लेके अपना X360 सारे फॉर्म फैक्टर्स में, तो सबकी नीड्स फुलफिल करने के लिए एक एक प्रोडक्ट है। जैसे आज हमने 4 अनाउंस किए, जो आपने बोला, गेमिंग अलग से है, NV स्पेक्टर अलग से है, तो सारे फोकस एरियाज है। अगर आप बोलेंगे पेविलियन, तो पेविलियन ज़्यादा यूथ पे फोकस्ड है, ताकि वो, क्योंकि वो कंज्यूम भी करते हैं, क्रिएट भी करते हैं, थोड़ा बहुत गेम भी करते हैं, बट साथ साथ में वो एंटरटेन भी करना चाहते हैं अपने आप को। तो स्पीकर क्वालिटी, स्क्रीन क्वालिटी, उसमें एक वो टैबलेट मोड हो ताकि आप आराम से मीडिया को कंज्यूम कर सकें, वो हो। पर जब आपने परफॉर्म करना हो तो अच्छा CPU भी हो, उसके अंदर ग्राफिक्स एबिलिटी भी हो, तो वो जो हायर लेवल ऑफ मल्टीपर्पज एबिलिटी है, उसके लिए जो यूथ आजकल कर रहा है, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा हर कुछ कर रहे हैं और वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, तो ये पेविलियन, खास करके पेविलियन प्लस, उस यूजेज के लिए बेस्ट है। ड्यूरिंग कोविड जिस तरीके से हमने लैपटॉप्स की सेल्स देखी थी, काफ़ी ज़्यादा बूम देखा गया था, और पोस्ट कोविड किस तरीके से आप मार्केट सेल्स एक्सपेक्ट करें? तो इसमें अगर आप कंज्यूमर सेगमेंट देखेंगे तो इसके अंदर एक दो सेगमेंट है जो बहुत ग्रो कर रहे हैं। जैसे गेमिंग हो गया, देख लीजिए आप, चाहे भी वो क्रिएशन का भी, क्रिएटर्स का मार्केट शुरू हुआ है, जहाँ पे कस्टमर्स देख रहे थे काफ़ी टाइम से यूट्यूब या अपना इंस्टाग्राम, वो अब क्रिएट करना चाहते हैं इंडियन कंटेंट जो लोकली, नेशनली, ग्लोबली अपना वो उसको केटर कर सकें, तो उनमें काफ़ी ग्रोथ है। और जो अपना फैमिली का टिपिकल यूजेज है, हाँ, उसमें थोड़ा बहुत, बिकॉज पिछले साल लिया था तो अभी थोड़ा है, पर वो दोबारा बढ़ेगा, क्योंकि अब इसका यूजेज ऐसा हो गया कि ये पर्सनल डिवाइस हो गई, अब ये फैमिली डिवाइस नहीं रही है। तो जिन घरों में, बड़े शहरों में, जिनमें एक कंप्यूटर था, अब वहाँ पे शायद 2 की, और वो भी अलग अलग तरह के। एक बच्चे को थोड़ा गेमिंग वाला चाहिए, दूसरे को थोड़ा क्रिएटिव वाला चाहिए, फैमिली को एक फैमिली PC चाहिए, एक ऑल इन वन चाहिए जहाँ पे सारे आके बैठ के काम कर सकें। क्योंकि अब एक कंप्यूटर आप देखेंगे तो टीवी का काम भी कर रहा है, साउंड सिस्टम का काम भी कर रहा है, आपकी क्रिएशन का काम भी कर रहा है, आपकी पढ़ाई का काम भी कर रहा है, तो काफ़ी सारे इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, और कई जनरल पर्पज़ हैं पर कई फिर स्पेशलाइज्ड हैं, तो उससे भी ग्रोथ आएगी। और छोटे शहरों में तो बहुत ही कम पेनिट्रेशन है, और वहाँ का यूथ भी उतना ही ज़्यादा हंग्री है, बल्कि ज़्यादा पैशनेट है कि कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है, और उनको समझ आ गया है कि ऑनलाइन एक तरीका है, डिजिटल एक तरीका है, जिससे वो बाकी सारे बायस को तोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। तो आप किसी हद तक कंज्यूम कर सकते हैं बाकी डिवाइसेस पर अगर आपको वर्ल्ड क्लास हाई क्वालिटी काम करना है जो आपको कहीं पहुंचा सके, तो उसके लिए आपको PC ज़रूरी है। Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में टच पॉइंट्स इंक्रीज करने की आपकी क्या स्ट्रेटजी है? तो अभी जैसे ही मार्केट खुला, उसके बाद हमने काफ़ी, पहले हमारे 500-550 HP वर्ल्ड थे 1-1.5 साल पहले, वो ऑलरेडी अभी 750 पे आ गए हैं। तकरीबन 15,000 पॉइंट ऑफ सेल्स है जहाँ पे हम बिक्री करते हैं। तो उसके साथ साथ हमने अपना सर्विस नेटवर्क भी बढ़ाया है। 1800 से ज़्यादा शहर हैं जहाँ पे हम घर में आके कस्टमर को सपोर्ट देते हैं, ताकि उनको लंबा, मतलब जाके शोरूम वगैरह में वेट ना करना पड़े। तो ये सारा नेटवर्क हमने बढ़ाया है, यही जानते हुए कि आगे जाके ग्रोथ अभी आएगी, और ये बड़े शहरों से तो आएगी, पर Tier 2, Tier 3 से ज़्यादा आएगी। आप देखेंगे तो ऊपर लद्दाख में, नीचे साउथ में, इधर गुजरात में, इधर वेस्ट में, हर जगह पे हमारा प्रेजेंस है, जो मैंने मैप भी दिखाया था अपना, वो सारा आपका सेल्स का भी है और सर्विस का भी है। तो वो नेटवर्क पहले से काफ़ी बढ़ाया है हमने इसको। लास्ट क्वेश्चन, जो आपने लेटेस्ट पवेलियन X360 लॉन्च किया है मोस्ट अफोर्डेबल OLED डिस्प्ले के साथ, तो आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े कि 60,000 रुपये से नीचे 360 लैपटॉप आप OLED डिस्प्ले के साथ लेकर आए? देखिए, हमारी एक टीम है जो कुपर्टिनो में बैठती है, जो US पे काम करती है, उनका काफ़ी लंबा उनका होराइजन रहता है, सप्लायर के साथ काम करते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं। तो ये सारे के सारे जो डिज़ाइन है हमारे, जो हमारा तरीका है इनको बनाने का, ये सब कस्टमाइज है। ये हमारी एक्सपर्टीज़ है जो बहुत सालों से हमने इकट्ठी करी है। कोई कितने साल पहले ये कंपनी शुरू हुई थी, जब कंप्यूटर बेचना शुरू हुए थे, हम शायद सबसे पुराने कंप्यूटर कंपनियों में से एक होंगे। तो एक एक्सपर्टीज़ है, एक नॉलेज है कि जो आपको ऑफ द शेल्फ मिलता है वो तो मिलता है, पर कैसे उसको एक पैकेज में डाला जाए कि एक तरफ तो आपकी हाइट कम हो, वेट कम हो, और दूसरी तरफ आपकी परफॉर्मेंस बढ़े, और तीसरा, जैसे आपने बोला, उसका कॉस्ट भी कम होता रहे। तो वो उनका काम है, वो करते हैं। तो शुरू में जब टेक्नोलॉजी शुरू होगी थोड़ा हाई होगी, पर उसको कैसे कैसे कर करके धीरे धीरे। और दूसरा हमारा स्केल है, क्योंकि ग्लोबली भी बहुत बड़ी कंपनी है,
तो जब बड़ी कंपनी है तो स्केल में खरीदेगी, तो उस हिसाब से फिर हम कस्टमर को बेनिफिट आगे पास ऑन कर सकते हैं। और हमारा शुरू से यही रहा है कि सिर्फ ऊपर ऊपर का नहीं, पर जो मेन स्ट्रीम है, जो मास है, जो इस कंट्री की जो पॉपुलेशन है, सबको कैसे फ़ायदा कराया जाए। ये नहीं कि ऊपर ऊपर कोई आके अपना वो कर गया, पर वो उसके जैसे गेमिंग को भी हमने इसको हमारा बोर्ड था कि गेमिंग को हम डेमोक्रेटाइज करेंगे, इसको अवेलेबल करेंगे ताकि सारे उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। और कंप्यूटिंग भी ऐसा ही है, बिकॉज हमारा इंटरेस्ट होता है कि हर कोई तरक्की करे, तो हर कोई के लिए फिर हर किसी को आपको इनेबल करना पड़ता है उसको, तो उसमें वो है। और वो बाकी टीमें हमारी जो इसमें माहिर है, पर अभी और भी करेंगे, इसके ऊपर आगे भी जाएंगे, क्योंकि अभी भी इंडिया के अंदर हमारी ग्रोथ अभी काफ़ी है, तो काफ़ी कस्टमर्स हैं जिनको अभी हमने पहुंचाना है ये। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग थैंक यू। जी मीडिया ग्रुप। आई होप आपके सभी सवालों के जवाब मिल चुके होंगे, और आपको लगता है कि आप HP से कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या फिर विक्रम सर से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। मैं आशा करूँगा कि सर हमसे फिर से जुड़ें और आपके उन सभी सवालों का जवाब दें।